कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और जैसा कि आपको पता है, हम प्रयागराज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं काफी दिन से। और अगली कड़ी में आज हम आए हैं प्रयागराज में। यहाँ देखिए बना हुआ है सरदेव मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान है। यहाँ के संयोजक हैं संदीप यादव। उनसे हम बातचीत करवाएंगे किस तरह की यहाँ पे व्यवस्था है, उनके बारे में क्या उनका कहना है। तो चलिए मिलते हैं संदीप यादव जी से। हमने कहा हम गए थे भैया, टाइम तो तैयार हो रहा है। एक बाइट ले लो इनकी भी। हाँ, इनकी बाइट ले लो पहले। अभी कार्यक्रम हो जाएगा। हाँ अभी हो जाएगी। अभी बाइट ले लो यार। देखो सर बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके यहाँ प्रयागराज में। और हम भी हरियाणा से आए हुए हैं। यहाँ की कवरेज और आप जैसे जो साधु संत के सहयोग में लगे हुए हैं, तो बड़ी खुशी की बात है हमारे क्षेत्र और समाज के लिए। तो सर पहले तो दर्शकों को अपना परिचय दें और उसके बारे में बताएं कि प्रयागराज में क्या कुछ विशेष है, अब की बार क्या कुछ होने वाला है, और क्यों अब की बार ही प्रयागराज इतना प्रसिद्धि में क्यों आ रहा है। देखिए, इलाहाबाद जो है गंगा यमुना साहित्य और सियासत की नगरी इलाहाबाद है। यहाँ देश नहीं विदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पर, हिंदुस्तान के कोने कोने से चल करके लोग किसी श्रद्धा और पुण्य का लाभ लेने के लिए गंगा स्नान करने के लिए आए। ये कोई पहली बार महाकुंभ नहीं होने जा रहा है, इससे पहले भी कई बार महाकुंभ हुए हैं। और श्रद्धेय नेताजी जो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, उनके कार्यकाल में जब महाकुंभ हुआ था, तो आप जाकर के संतोष से अगर आप पूछेंगे तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से वो जाकर के जनता के बीच में वो कोई आडंबर वाला महाकुंभ नहीं था। ये जो आडंबर और माहौल बना करके जिस तरीके से जो वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, धर्म और जाति के नाम पर जिस तरीके से लड़ा करके ये राजनीति करना चाहते हैं, महाकुंभ में भी राजनीति करना चाह रहे हैं। आप ये बताइए, जितने भी अखाड़े बन रहे हैं, आप बताइए, ये कह रहे हैं कि मुसलमान लोग यहाँ पर नहीं आएंगे, लेकिन आप बताइए किसी के भी अखाड़े में बड़े बड़े संतों के यहाँ अगर कोई टीन लगाने वाला कोई व्यक्ति है तो मुस्लिम समाज से है। आप किसी बल्ली ठोकने वाला कोई व्यक्ति होगा, आपके किचन को बनाने वाला कोई व्यक्ति होगा, आपके द्वार को बनाने वाला कोई व्यक्ति होगा, मेले को सजाने और संवारने का काम करने वाला व्यक्ति होगा, तो वो कोई ऐसा नहीं है कि हर जाति समुदाय के लोग यहाँ पर लगे हों। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं जो सरकार है, इनकी जो नीतियाँ हैं, ये कहीं ना कहीं आपस में गाय गोबर के नाम पर, गाय हिंदू मुसलमान के नाम पर सिर्फ लड़ाना चाहते हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की जो उनकी सोच थी कि गरीबों और मजलूमों की जो सेवा की जाए, उनके बताए हुए और दिखाए हुए मार्ग पर हम लोग चलते हुए हम लोग के मन में आया कि कहीं ना कहीं श्रद्धेय नेताजी के नाम पर जो हम लोगों ने संस्था बना करके यहाँ पर इस तरीके से हम लोग कार्य करने का काम करेंगे कि भूखों को भोजन कराएंगे, लोगों को कम्बल वितरण कार्यक्रम करेंगे। तो तमाम इस तरीके से किसी भी प्रकार का हमारा कैंप हमेशा खुला रहेगा कि किसी भी प्रकार की किसी समस्या के लिए लोग। जी सर, यहाँ लोकल में हम 2-4 दिन से घूम रहे हैं। यहाँ हमने विजिट की है तो मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी मुलाकात हुई, उनसे बातें भी हुई हैं। तो यहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोग खुश है इस चीज़ से, नाराज़ नहीं है, क्योंकि उनको रोजगार मिल रहा है, काम मिल रहा है, और उनके यहाँ विकास को लेकर भी बातें हो रही है कि विकास भी किया जा रहा है यहाँ पे। तो उनमें इस तरह की कोई बात नहीं है कि भाई पार्टीबाजी या इस तरह की बात हो या बीजेपी इस तरह का कुछ कर रही है तो उनको कहीं कोई नुकसान हो या इस तरह की भावना उनके अंदर हमने नहीं देखी कहीं पे। देखिए, मुस्लिम को इस तरीके से नहीं हम कह रहे हैं कि ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी लेकर के आ रही है। भाई कोई दलित समाज से हो, हिंदू समाज से हो, मुस्लिम समाज से हो, वो तो कहीं ना कहीं भाई हर व्यक्ति को पैसा चाहिए, वो तो काम करने के लिए लोग आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये तो धर्म जाति के नाम पर बांट रहे हैं, प्रतिबंध लगाया गया, प्रतिबंध उन्होंने बयान दिया है कि मुस्लिम को आना नहीं चाहिए। अरे भाई, कोई ये आस्था का विषय है, कोई भी आ सकता है, हम लोग मस्जिद में भी जा सकते हैं। अगर तो ये कहीं ना कहीं आपस में वैमनस्यता पैदा करने के लिए, वैमनस्यता फैलाने के लिए इस बयान को दिया गया है। इसको जिस तरीके से पूरे देश में जो माहौल पैदा करने के लिए हिंदू मुसलमान किस तरीके से किया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इसमें चूंकि विकास नहीं करना चाहते। आप मेले में जाकर के देखिए, कई ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर पानी नहीं पहुँचा हुआ है। आज एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी का नेता अभी कुछ दिनों पहले जब अखिलेश बिहार ने वीडियो डाला था कि यहाँ पर कोई व्यवस्थाएं नहीं है, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था कि अखिलेश जी इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। आज वही रोते हुए वीडियो बना करके फेसबुक पर डाला हुआ है, कह रहा है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी आपका आभार, मुझे भी कोई व्यवस्था नहीं मिले। तो जब लोगों के ऊपर खुद की पड़ती है तब लोगों को समझ में आता है। तो ये कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो धर्म का जब चश्मा उतारेंगे उनको भी सच्चाई समझ में आ जाएगी। लोग कितने लोग परेशान हैं, आप जाकर के संतों के कैमरे में उनके कैमरे के सामने पूछिए कैंपों में जाकर के। तो ये कहीं ना कहीं मठों में जो बड़े बड़े जो ये आडंबर जो बहुत बड़े वाले मठाधीश हैं, तो मठाधीश वाले महाराज के यहाँ जाकर के उनको व्यवस्था दे दें। जो कल्पवासी है वो बेचारा अभी भी परेशान है, उसके यहाँ कोई व्यवस्थाएं नहीं, जो 1 महीने रह करके कल्पवास करने का काम करता है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को सोचने और समझने की जरूरत है। सर, इतना बड़ा सिस्टम जो जमा रखा है यहाँ पूरे प्रयागराज में, इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, आपने जैसे बताया कि कहीं कुछ कमियां भी रही हैं, लेकिन हमने ऑल ओवर एवरेज जब देखा तो 100% लोगों का यही जवाब है कि जो सुरक्षा और जो व्यवस्था यहाँ पे की हुई है उनसे खुश हैं लोग।
अरे भाई खुश हैं तो ये देखिए ना वीडियो आप वहाँ तक देखिए, पहुँचिए। वो चीजें हम देखिए मानते हैं। आपको पहुँचना पड़ेगा। देखिए सवाल ये नहीं है, अभी भी मैं तो मेले में कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहाँ मैं नहीं गया हूँ जी। कोई ऐसा कोना नहीं है। मैं तो बता दूं आपसे यहाँ पे कहाँ पे पोल लगे, कहाँ पे तार लगे, कहाँ पे इनकी चक्कर प्लेट नहीं है, कहाँ पर बालिन। तो लोग कहीं ना कहीं देखिए डर बस नहीं, वो तो कहीं ना कहीं एक डर जो भय का माहौल पैदा कर दिया गया है। बिल्कुल ये बात, लेकिन हमको तो जमीनी सब, आप तो देश के चौथे स्थान में, आपको जाकर के कहीं ना कहीं सच्चाई को दिखाना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल हम मानते हैं। हमने कल ही यहाँ घुसी में गए थे तो वहाँ पे कुछ लोगों ने बताया कि कुछ कमियां रह गई हैं, जिस तरह की नाले वगैरह कहीं क्रॉस नाले थे वहाँ पे छोड़ दिया गया है कामों को। लेकिन इतने काम में छोटी मोटी कमियां तो शायद होती रहती हैं और उन पर भी शायद ध्यान दिया जा रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन हाँ कुछ कमियां तो हैं, ये तो हम मानते हैं। देखिए अब आप सरासर तो हम नहीं कह सकते। देखिए आप सरासर की बात नहीं, देखिए आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तरीके ना कीजिए। जी नहीं, आप ये नहीं कह सकते। आप ये सवाल करिए, आप गंगा के नाले आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं? आप जाकर के देखिए, रात के 2 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक अगर आपको देखना है तो कल चले जाइए। आप सीधा नाले का पानी सीधा गंगा में गिराया जा रहा है। आप उसको क्यों नहीं चलाते भाई? आप उसको भी चलाइए, आप देख लीजिए, हमारे साथ चलिए। अगर आप हो गए मैं जगह दूंगा, आप अपना नंबर मुझे दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा। आप सीधा जब नालों का पानी गंगा में जा रहा है, आप अखाड़ों को, अब ये नहीं कहना चाहिए संत महात्माओं का हम लोगों से ज्यादा सम्मान कोई नहीं करता, लेकिन वो लोग क्यों चुप हैं ये सारे लोग जानते हैं। तो मुख्यमंत्री जी सभी अखाड़ों में क्यों गए सभी के दरवाजे? तो कहीं ना कहीं अखाड़ों में भी नाराजगी थी, लेकिन अखाड़ों को मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी वहां पर गए, ये उनका विषय था। लेकिन आप जो जमीनी हकीकत है, अखाड़ा चुप हो सकता है, लेकिन जो कल्पवासी हमारे हैं उनकी सुविधाओं को, उनको जल पानी लाइट उनको तो देंगे ना। क्योंकि देखिए जो श्रद्धा के माध्यम से आया हो, अगर ओले भी पड़ेंगे तब भी वो यहीं रहेगा कुंभ। वो 1 महीने तक कल्पवास करके ही जाएगा। वो व्यवस्थाओं को लेने के लिए नहीं आया है, वहाँ यहाँ पे स्विच कॉटेज में रहने के लिए नहीं आया। कल्पवासी तो कहीं भी रह लेगा, लेकिन उसकी मूलभूत सुविधाएं, पानी, बाथरूम और सड़क, तो उसको कहीं ना कहीं हम लोगों को देना पड़ेगा। जी, आपका सर क्या सहयोग रहेगा यहाँ समाज के लिए, आमजन के लिए, किस तरह का सहयोग? देखिए हमारे दरवाजे सर्वश्री मुलायम सिंह यादव जी की जो सोच थी, समाजवादियों के दरवाजे, जो आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के चेहरे पर कैसे मुस्कान आए, ये कहीं ना कहीं समाजवाद की सोच रही है और इसी आधार पर हम लोग काम करने का काम करेंगे। यहाँ पर हमने कहा पहले भी कि किसी भी गरीब की हर स्तर पर जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, हम लोग यहाँ दूध वितरण से लेकर के पूरी, कचौड़ी, सब्जी, जो भी हम लोग का हो सकेगा, पूरे प्रयास के साथ हम लोग यहाँ पर पूरा 1 महीने आराम होगा। जी, थैंक यू।